साल का विकास इतने जल्दी अविकसित के रूप में परिणत हुआ कि वो 7.5 साल में चौपट हो गया। माहौल तो वो 3 में चल रहा है। कौन कौन? सपा और बसपा और भाजपा। वही बीजेपी चल रही। बीजेपी चल रही है। सरकार ने क्या कर दिया 5 साल में? कहानी कर दो, बताओ। हम जिंदाओं पूछ रहे ना, सरकारों में मार दिए जाते थे क्या? जिंदे तो हर सरकार में देते थे भाई। पूछ रहे जिंदाओं आप बोले भाई, आपको एक मुद्दा नहीं है, फिर क्या बात आप करते हैं? जिंदाओं। आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, ये मुद्दा हुआ क्या? विश्वविद्यालय बनाना क्या हिंदू मुस्लिम? आरक्षण खत्म कैसे हो रहा? संविधान चेंज नहीं कर पा रहे तो आप प्राइवेटाइजेशन करिए। चुनाव से संबंधित खबरें देखने के लिए हमारे खबरों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर सर्च करें द न्यूज़ हिंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 चुनाव में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम जरिया आ गए हैं। कस्बा जरिया में कुछ लोग पीछे मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल द न्यूज़ हिंद को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जो पीछे लोग हैं उनसे बात। मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है इस बार। भैया ये तो सरकार बहुत तानाशाह है। क्या है भैया, विकास बहुत करवाया। अरे विकास का है, उनने एक भी विकास नहीं करवाया। नहीं तो बेकार की चीज है विकास। कहे भैया एक्सप्रेस महंगाई बढ़ाई गई है। महंगाई अकेली बढ़ाई गई है। देखो सरसों का तेल 100 रुपया किलो मिल रहा था, इस समय 200 रुपया 220 रुपया मिल रहा है। महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है। ये महंगाई ध्यान में रहेगी जब वोट डालने जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। अच्छा ये बताओ तो फिर माहौल किसका चल रहा है? अरे माहौल तो वो 3 में चल रहा है। कौन कौन? सपा और बसपा और भाजपा। अच्छा, आपको कौन सी सरकार पसंद लगती है? मुझे तो केवल बसपा की सरकार अच्छी लगती है। ना कोई गुंडाई, ना कोई महंगाई। और योगी जी भी तो कह रहे हैं हमने गुंडों को साफ कर दिया। कहाँ कर दिया? कहाँ कर दिया गुंडों को साफ? सब कह रहे थे जितने गुंडे थे सबके घरों में बुलडोजर चलवा दी। अभी चलेगा कह रहे थे। अभी चलेगा। बिल्कुल सही। सबका साथ सबका विकास, यानी चोर का साथ अच्छे का साथ। अच्छा वो जो नारा है, वो जो नारा है उसकी बात कर रहे हैं। चोर का साथ नहीं होना चाहिए, अच्छे का साथ होना चाहिए। उनमें तो सबका साथ सबका विकास, बड़े का साथ छोटे का साथ। ये कोई साथ हुआ? वो तो बड़ा बड़ा रहेगा। अरे जो योजनाएं चलती है ना, कहे भैया जो राशन दे रहे हैं 5 किलो, कोई छोटा बड़ा नहीं। वो तो सब चुनावी माहौल है भैया। मार्च के बाद क्यों नहीं दे रहे? मार्च के बाद क्यों बंद कर दिया उनने? ऐसा कोई प्लान है क्या कि मार्च के बाद बंद हो जाएगा? प्लान का उनके उसमें है, एजेंडा में, कि ये राशन मार्च तक मिलेगा, मार्च के बाद बंद कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है किस प्रकार की सरकार चाहिए युवाओं को? सरकार पहली बात तो युवा है, युवा हमारे मुल्क का भटका हुआ है। उन्हें ये पता नहीं कि मेरे पैर को किस गड्ढे में डाला जा रहा है। हिंदुत्व के नाम पर एक आप देखिए अलवर में पहलू खान को मारा गया था, तो हमारे वही हिंदू 100 लड़कों को हत्या का साझीदार बनाया गया। ये हिंदुत्व, जहाँ हमारे लड़कों को, गरीबों के बच्चों को, पाल को, यादव को, लोधी को, राजपूत को, जिन युवाओं को हमें हिंदुत्व की ओर ले जा रहे थे, वहाँ उनको डॉक्टर, इंजीनियर, समाजसेवी, राजनेता बनाना था, एक्टर बनाना था, डांसर बनाना था, कोई संगीतकार बनाना था। वहाँ इन लोगों ने एक पहलू खान को मारने के लिए 100 परिवारों के हिंदू लड़कों को हत्या का साझीदार बनाया। युवाओं को पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। और यही हिंदू, यही युवा कल बेरोजगारी का शिकार हैं। वो हैं, आप पूछिए युवा क्या कर रहे हैं? कौन सा ऐसा आप धंधा कर रहे हैं जो आपका स्थायी रूप से आप उससे कर कमा रहे हैं? क्योंकि जो अभी भैया कह रहे थे दिल्ली से आए वोट डालने के लिए। जी, उनका दिल्ली में रहने का हैबिट है। आज किसी काम से आ गए होंगे पर्सनली, है ना, हैं दिल्ली में रहने के हैबिचुअल हैं, और उन्होंने दिल्ली के माहौल को देखा। वहाँ अमीरियत है, यहाँ गरीबियत है भैया। आप अपने मतलब परिवार की इकोनॉमी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस मोड़ अब दिल्ली वाले, जैसा कि कल योगी जी भी हमारे परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी बोल के गए हैं कि कुछ समय बाद, क्योंकि ये अगर पिछली 5 साल में आपको बता दूं, 5 साल ऐसी रही हैं कि जिसमें 2.5 साल तो कोरोना ही खा गया। नहीं तो अभी तक जो काम रुके हैं, पहली बात तो रुके, कोरोना के बावजूद इस सरकार ने इतना काम किया है। और मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर ये कोरोना अब आने वाले 22 से 27 तक ना आया तो एक एक गरीब और एक एक जन आदमी चिल्लाएगा कि कितना विकास हुआ है। एक एक की जुबान पे होगा, इतना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाई साहब, मोदी जी को 5 साल गुजर गया,
और कुछ साल ये भी मोदी जी को 7.5 साल होने वाले हैं। 7.5 साल होने वाले हैं। 7.5 साल का विकास ये कहते हैं कि जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, ये पॉसिबल है भारत जैसे मुल्क में है। अगर योगी और मोदी हैं तो जो मुमकिन नहीं है वो भी मुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन कर दे। बिल्कुल बिल्कुल ये मुमकिन नहीं था। अभी तक घोटालेबाज मिले। मनमोहन सिंह क्या रहे, 70 साल राज किया, सिर्फ पैसे खड़े रहते थे, क्या करते थे, कुछ नहीं कर पाए। और 7 साल में जो हो गया वो आज तक आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी जीवन में मोदी और योगी कभी आए थे। बिल्कुल उन्होंने मतलब जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। 70 साल की साल पुराने बाद अगर कोई सरकार खत्म कर सकती तो वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अयोध्या का मंदिर और कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। इसके पहले राम मंदिर का मुद्दा इतना गहराया नहीं था, बीजेपी के द्वारा गहराया गया था राम मंदिर का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा। चलिए उससे तो हमारे हाथ पैर कटने हैं, हम आपस में लड़ जाते रहे। हम हिंदू हैं, हम आपस में ही लड़ जाया करते थे मुस्लिमों से जो हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं। ठीक है, वो आस्था का विषय, पॉलिटिकल विषय इन्होंने बनाया। नामुमकिन को मुमकिन, जो नामुमकिन को जो मुमकिन करा है वो 70 साल का विकास। सुनिए, बुलडोजर तो ठीक है, ये आज नहीं तो कल चला लो, हमारी झोपड़ियों को क्या तोड़ोगे भाई, गरीबों के ऊपर नहीं चले, है ना। ये बुलडोजर महंगाई का हमारी मकानों पे चला है, हमारी पेट पे है। मोदी है तो मुमकिन, हाँ मुमकिन है, हुआ सब कुछ हुआ है। जो 70 साल का विकास है। पूरा सुनिए पहले कितना खनन हुआ सपा सरकार के ऊपर। शायद आप बोलने के लिए उतावले हैं, जरा पहले से लीजिए। जो 70 साल का विकास जो कांग्रेस सरकार ने किया था और तमाम राज्यों में हुआ विकास, वो 70 साल का विकास इतने जल्दी अविकसित के रूप में परिणत हुआ कि वो 7.5 साल में चौपट हो गया वो विकास। और पूरा का पूरा कागजी, क्या पहले मिसाइल नहीं थी, क्या पहले पाकिस्तान हमको खाया जा रहा था, डराया। अगर हमारा मुकाबला है, हमारा मुकाबला पाकिस्तान से जरा नहीं है। पूछ लीजिए, किसी जवान से पूछ लीजिए, पहले सेना को परमिशन नहीं दिए जाते थे, हमारे 70 मर जाते थे, 20 शहीद हो जाते थे जवान। आज पठानकोट में मोदी जी ने पठानकोट में घुसकर आक्रमण किया कि नहीं किया? सर्जिकल स्ट्राइक क्या वो पाकिस्तान में घुसकर किया? बिल्कुल किया। पाकिस्तान पठानकोट पता ही कहाँ है? पीओके कहाँ है? पीओके क्या पाकिस्तान का हिस्सा है? वो रेखांकित भारत का हिस्सा है, जिसको आज बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान में घुस के मारा, वो हमारा हिस्सा है। लेकिन हम उन लोगों को अपना बना नहीं पाए। बिल्कुल हम उनको अपना बना नहीं पाए। वो हमारी लोग हैं जो आज हम लोगों से कटकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। सीमा रेखा देख लीजिए ना आप। कहे भैया नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। एक वही सवाल फिर से उछल के आ गया। 370 बहुत सालों से लगी थी, मोदी जी आज 370 हमारे जो आज पेट में लगी है, पहले हमने उसको देखना है। भूखे पेट कोई विद्वान नहीं होता। जब कल के दिन हम लोग गुजरेंगे उस दौर से, ठीक है ना। अरे हम लोग यार ट्रालियों गेहूं पैदा करते हैं, 5 किलो के लिए हम रो रहे हैं। 5 किलो पता है कहाँ हमारे लिए जरूरी है? उन पथरीले इलाकों में जरूरी है जहाँ नहीं होता। जब हम आप किसानी करके मेहनत करके मजबूत करेंगे, जब तो हम खाएंगे, अपने परिवार को विकसित करेंगे। विकास देखिए हम अच्छे। अच्छा भैया सुनिए एक मिनट, आप रहते कहाँ हैं? हम लोग रहते नोएडा। नहीं, घर कहाँ है आपका? वर्तमान ग्राम गुटकुआरा उत्तर प्रदेश में। और रहते कहाँ हैं? हम रहते नोएडा, फरीदाबाद। अच्छा, तो यहाँ कुछ है नहीं? नेताओं से नहीं कहा हमारे पास ईश्वरी के पास हर चीज है, खेती बाड़ी जमीन सब कुछ संपन्न है। हम लोग चाहते विकास, बस मेरा नेतृत्व विकास की ओर चलो। हर व्यक्ति बीजेपी की सरकार बनाओ, जो होगा देखा जाएगा। कहे भैया दिल्ली बम्बई कमाएंगे मगर सरकार बीजेपी ही बनाएंगे। सही यहाँ काम की बात नहीं करेंगे, हम मजदूरी करेंगे। अच्छा एक बात फिर से आ जाती, बात मत कीजिए। दक्षिण इंडिया में रहिए, इंडिया में रहिए, दुनिया भर आप जाइए। नहीं, आप केरल से मुकाबला कर रहे हैं, नंबर 1 है शिक्षा में, स्वास्थ्य में नंबर 1 है, रोजगार में नंबर 1 है। क्या केरला की बात होगा? कहीं दंगा भी आपने देखा है जो मुस्लिम हिंदू का हुआ? वो जो आप केरला का डर बताते हैं, कौन बताता है डर? बताइए। अरे तो दक्षिण कोरिया की बात कहाँ कर रहे हैं भैया? देश में रहिए, देश में रहिए। दक्षिण कोरिया भी पता नहीं कहाँ पे है। योगी आप लीजिए, योगी को पूजा करिए, घंटा बजाइए, वो घंटा बजाए, घंटा करिए, मंदिर बनाए, वहाँ जाके भिक्षा मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रिजर्वेशन भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो ये बताइए
बताइए, ये बताइए, सुनिए, एक मिनट 69 भर्ती हुआ। चलिए अभी लेटेस्ट ले लेते हैं, उसमें ओबीसी का 18,000 पद बचा था। आप आ जाइए, शिक्षा में बात होने दीजिए। तो रिजर्वेशन 18 किसको दिया? जनरल को ही दे दिया ना आपने। तो मुद्दा की बात होना चाहिए। नहीं, आपका कहना ये है कि सरकार आरक्षण खत्म कर रही है? बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। क्या है आपके किसी में आरक्षण है, अब उसको आप प्राइवेट बना दीजिए। प्राइवेट में आरक्षण है संविधान में? प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं है भैया। बिल्कुल, जब आरक्षण खत्म कैसे हो रहा है, संविधान चेंज नहीं कर पा रहे, तो आप प्राइवेटाइजेशन करिए। प्राइवेटाइजेशन को जॉब कम होगी, जॉब कम होगा, आपका रिजर्वेशन कम होगा। नीट में ले लीजिए, नीट में तो पूरा खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तब लागू हुआ। और मध्य प्रदेश में अभी भी 14 ओबीसी का बोल रहा है कि जबकि 27% होना चाहिए। क्यों ना खत्म करेगी? जनरल से हूँ मैं, हम टेट में 90 पाए तब क्वालिफाई हुए, एससी का 70 में क्वालिफाई। ये आरक्षण दिया नहीं जा रहा है। बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं उसका कारण भैया बता रहे हैं। उसका भी कारण है, उसका भी बता रहे हैं। आप भैया थोड़ा नीचे आ जाइए, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ जाइए नीचे। नहीं, ओबीसी और उसकी बात कर रहे हैं ना, 80 में हो जाता है, 80 70 में हमको 90 चाहिए होते हैं। क्यों? हम 90 जो जो ज्यादा लाए उसका उनको भी एससी कोटी में खड़ा करो यार। जी बताएं। जवाब ये है, देखिए आप बराबरी की बात कर रहे हैं ना, चलिए मानते हैं। आप बताइए, अरे बराबरी की बात चाहिए कि नहीं? उनको बात करने दीजिए। बात करिए ना, आप सामाजिक बराबरी तो करिए पहले, गले लगाइए उनको, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति उतना लाइए, सम्मान दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद है ही नहीं। आप पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए। बिल्कुल, हर जाति का एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी है, हर जाति को सम्मान। पार्टी की बात कहाँ कर रहे हैं आप? उसकी बात कर रहे हैं ना कि हमारा मौका किसको मिला है, पहले से मौका किसको मिला है, ये बात हो रही। आप सक्षम थे, हमको क्यों रिजर्वेशन दिया, क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि हम नीचे से ऊपर उठने के लिए एक सिस्टम होता है, जो ऊपर से नीचे आएंगे, जब बराबरी करेंगे तब आप लड़िए। सुविधा जो आप ले रहे हैं, हमको सुविधा दीजिए, जो भी ओबीसी या किसी को सुविधा दीजिए। नहीं छोड़िए, नीचे मैं बता रहा हूँ, रिजर्वेशन आप हमारा खत्म करिए, हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। लेकिन ये लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन एससी का बीसी का बढ़ा रहे हैं, और एकेडमिक रिजर्वेशन उसको शिथिल कर रहे हैं। क्योंकि एकेडमिक से बाबा साहेब के सिपाही पैदा होते हैं, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन से समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट और बीजेपी के हमारे जो एससी के जो दलाल और भड़ुए नेता चुनकर जाते हैं, भड़ुए दलाल पैदा होते हैं। और जो हमारा पॉलिटिकल जो कहते हैं एजुकेशनल रिजर्वेशन है, उससे बाबा साहेब के सिपाही पैदा होते हैं, इसलिए वो एकेडमिक रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। केवल आपका कुछ नहीं। अरे सर जी, क्या अब यदि आप पढ़ेंगे ना तो दहाड़ेंगे तो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो इनको भागना पड़ेगा। कोई भी यदि शिक्षा में चोट कर रहा है, आपका हक मांग रहा है, आप पढ़ाइए, मत दीजिए कुछ कर लेगा। नहीं, टोटी चोर ने क्या करो, ये बताओ। टोटी चोर की बात तो हो ही नहीं रही। छात्रावास की 2 कुर्सी और चुरा के ले गया। अरे वो टोटी चोर की बात नहीं हो रही है। मुद्दा पे रहेंगे आप, मुद्दे में रहिए। शिक्षा की बात करते हैं, विकास की मुद्दा पे चोर है, बताओ कौन सरकार ने क्या कर दिया 5 साल में? कहानी कर दो, बताओ। हम जिंदा हो, पूछ रहे ना, सरकारों में मार दिए जाते थे क्या? जिंदे तो हर सरकार में रहते थे भाई। जिंदा हो आप, बोले भाई आपको एक मुद्दा नहीं है, फिर क्या बात? आप जिंदा हो, आपको तो एक नहीं। ये बताओ, मुद्दे बताओ, ये सरकार ने क्या विकास किया, ये क्या नहीं किया, ये बताओ। अभी 8 में आया था, पेंशन बढ़ा दी, कमरे दिए, बता रुक जा पहले, 1 लाख की जगह 2.5 लाख रुपए कर दिए। कहाँ कर दिया? पेंशन बढ़ा दी। 2.5 लाख कब से हो गई भैया? कन्याओं की शादियों में 35,000 धनराशि मिल रही थी अभी तक। अब वो 1 लाख रुपए धनराशि हर गरीब की बेटी के विवाह में दी जाएगी। हाँ जी, सत्य बात है। इस पे 6,000 किसान पा रहे हैं। बात करते हैं, उससे किसान की आय दुगनी हो गई? किसमें? उससे
अखिलेश की सरकार महंगाई 10,000 का मटर कब बेचो किसान ने? महंगाई कितनी बढ़ गई, खाद कितनी बढ़ गई, मटर अभी तो डीजल और मटर, हाँ ठीक है, मटर 6200 को नहीं, हम तो 9,000 को मैं नहीं, 10,000 आप 10,000 को। एक बात सुनिए, एक बात और सुन लीजिए। तो मटर बढ़ने, मटर क्या सरकार बढ़ाती है? ये तो बाजार का नियम है, पढ़े हैं। अच्छा, महंगाई सरकार बाजार का नियम है। एक मिनट मेरी भी एक बात सुन लीजिए। कहे भैया मटर बढ़ा दिए, सुनिए, कहे भैया मटर गेहूं का रेट बढ़ा दीजिए, सरकार बढ़ाती है थोड़ा उनकी भी। अरे सुनिए, यहाँ सुनिए, कहे भैया सुनिए, मटर गेहूं का आपने रेट बढ़ा दिया, सुन लीजिए, कहे भैया मटर गेहूं का रेट बढ़ा दिया, जिसकी जमीन नहीं वो क्या करेंगे? मजदूरी बढ़ गई, मजदूरी कहाँ से बढ़ गई? राशन 2 बार दिया जा रहा है, राशन 2 बार एक महीने में। फ्री जो खा के राशन किसका? राशन 2 नहीं, सरकार दे रही, बांट लीजिए, सरकार दे रही वो। ये क्या है, हम जो पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, माचिस पे टैक्स देते हैं, साबुन पे टैक्स देते हैं, क्या उतना पहले ही नहीं देते थे? हाँ, पहले क्यों नहीं दिया जाता था? अरे भाई साहब, सरकारों की बात हो रही, आप ये भीख नहीं दे रहे हैं, भीख नहीं दे रहे हैं। कभी नहीं, हम किसानों को सम्मान निधि, देखिए भारतीय सम्मान निधि, किसानों की सम्मान, वो चाहे सूखा हो चाहे तीता हो, सम्मान उनका होना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए, आप सोचिए, मुद्दा ये होना चाहिए, राशन दीजिए और देना भी चाहिए, ऐसा नहीं, गलत बात नहीं है, देना चाहिए, क्योंकि 2 साल किसी को कुछ नहीं मिला। कम से कम प्राइवेट शिक्षक हैं, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। सही बात है। यदि स्कूल बेचारे बंद हो रहे हैं, कम से कम सर्वाइव कर रहे हैं वो, उनकी फीस मर गई, किसान भी कैसे देगा, मजदूर कैसे दे देगा जब मजदूरी बंद है उसकी? तो इनको भी तो मिलना चाहिए ना कुछ टीचरों को। तीसरे चरण में 20 तारीख को वोटिंग है, बहुत सारे मुद्दे अब भी छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ का रोजगार, यहाँ का जो युवक है रोजगार की बात करे, यहाँ का जो पढ़ने वाला लड़का है वो शिक्षक की बात करे, हमें यहाँ वो खुलवा दीजिए, यूनिवर्सिटी खुलवा दीजिए। और सुनिए, इलाज के लिए कहिए भैया यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, इलाज के लिए कहिए मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए। इन पर चर्चा क्यों नहीं करते? देखिए, हर मुद्दा पे होना चाहिए। ये क्या है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। जय श्री राम ये मुद्दा हुआ क्या? रोजगार मिल जाएगा, इसको विश्वविद्यालय बनाना क्या हिंदू मुस्लिम? अभी अखिलेश यादव भी कहे इनको हम विश्वविद्यालय बना देंगे, वो जो खूनी हाईवे के नाम से फेमस है उसको 6 लाइन कर देंगे। कह सरकार बनती नहीं बनती वो उनकी बात होती है। 5 साल हो गए, मुद्दा यदि आप कह रहे हैं वो करके देखिए, जनता को विश्वास होगा। सरकार कोई भी रहने दीजिए, भूल जाइए सरकार सपा का आ रहा, भाजपा का आ रहा, बसपा का, भूल जाइए। सीटों के लिए नहीं बोल रहे। आपका जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 5 साल पहले प्रति व्यक्ति आया था जितना था, आज सुनिए आज उतना ही है, 1 रुपए नहीं बढ़ा है। एक भी बढ़ोतरी नहीं है, 1 रुपए नहीं बढ़ा है। मायावती ने कमरन पैसा बाहर दे, ठीक है बाहर दी है। अपनी गृह मंत्री की वेबसाइट ऑफिशियल रिकॉर्ड कुछ और बोलता है, गृह मंत्री कुछ और बोलता है। नहीं, मायावती ने कमरन पैसा बाहर दे, कहने बाहर देते। चुनावी मूड आ जाता है, कुछ भी बोलेंगे आप, आंकड़े पे रहिए मुद्दा पे। लखनऊ में जो 200 हाथी बना है, सुनिए आपने देखा नहीं है लखनऊ को? लखनऊ में विदेशी लोग आते हैं घूमने, आज उन्हीं पत्थरों की वैल्यू है। योगी ने उसी पार्क में शपथ ग्रहण किया था अपना, पिछला 2017 का। अच्छी बात है तो भाई साहब, के बीच में ग्रहण किया है, पानी देखे, हाथी देखे, अब जल से गए हाथी वाले और न हथनी वाली। अब कब नहीं आने, 22 में योगी, 27 में योगी और रहेंगे 32 में भी योगी। 32 में भी रहेंगे। देखिए क्या होता है, बहन जी ने भी अच्छा काम किया, पार्क बना दिए, वो भी डूब गए। ठीक है, अब ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम पत्थर की बना दे, उसका रोजगार नहीं आने वाला भाई साहब, शिक्षा नहीं आने वाली, आपका जीवन स्तर नहीं सुधरने वाला। आप मुद्दा तो बनाइए, तभी तो नेता बात करेंगे। मायावती की सरकार में कितना सुधार, कितना सुधार? 10 साल से मायावती आए हैं, मायावती ने क्या कर दो, अखिल लगवा दिया, तुरंत हाइजेनेक्ट लगवा दिया। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये मायावती राज का था। जब देखिए, जब आप किसी का उत्पीड़न करने जाएंगे वो आपसे
लड़ नहीं पाएगा, निश्चित है कि प्रशासन को जाएगा, मेरी बात सुनो, जाएगा। थोड़ा हल्का पकड़ा, चलो पकड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, पुलिस किस लिए है? वो तो नहीं पकड़ता है आपको, गरीब तो नहीं पकड़ता है आपको। आप पहले गरीब तो नहीं पकड़ता, कौन पकड़ता है? भाई मैं भी तो बीसी से हूँ, अगर मैं किसी को पकड़ूंगा तो हाजिर तो मुझ पे लगेगा, क्यों पकड़ूं? लौट के चले गए नाली में, उनकी हजरत हो गया, मारा पीटा में लगवाए जाते थे। मुझे याद है, ये जरिया थाना है, हमारा घर से लड़ाई झगड़ा, फालतू की लड़ाई झगड़ा हुई और बस उनने कहा कपड़े फाड़ लिए, उनने कहा फलाने ने हमारा यो फाड़ दो कर दो, हाथ पकड़ने की कोशिश कर दी। ऐसा करती थी सपा। ये तो सभी सरकारों में होता है, षड्यंत्रकारी कभी बंद नहीं करते, षड्यंत्रकारी कभी षड्यंत्र करना बंद नहीं करते। कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की बात छोड़िए, भैया सरकारें आती जाती रहेंगी, ठीक है, जाती रहती नहीं। थाने में आज भी भ्रष्टाचार है, सब कहीं भ्रष्टाचार है, छोड़िए ना। आप ये मुद्दा पे आज ठीक है, पिछले बार में 23 लाख केस हुए थे उत्तर प्रदेश में, आज 34 लाख। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, बिल्कुल कह रही है, और ये आंकड़े झुठलाए नहीं जा सकते। नहीं बोलता भाई, सही है भाई केस भाई, ठीक है, मतलब जॉन आदमी मरे के लिए आने तैयार है तो केस तो हुआ ही। अब किंग जॉन हो तो तू गोली अरे किंग जॉन की बात भैया, सिस्टम लोकतंत्र जी रहा भाई, हाथ जोड़ते वहाँ किंग जॉन और यहाँ संविधान का अंतर है भैया। ये सरकार लिया हुआ चाह किंग जॉन की। अरे भैया योगी आएगा, किंग जॉन आएंगे, योगी आएगा, किंग जॉन आएंगे। लोग जिलाने चाहते हैं किंग जॉन की सरकार, लोकतंत्र है ना, तभी तो आप बात कर पा रहे, हम तुम बात कर पा रहे। कह रहे हैं विकास बहुत कुछ हुआ, विकास सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन शोषण गरीबों का ज्यादा हुआ। हाँ, कैसे हो गया शोषण? ऐसे शोषण हुआ, महंगाई तो बढ़ ही रही है। हाँ, जहाँ 440 रुपए का सिलेंडर था, वहाँ जो 970 रुपए का कर दिया। हाँ, वो तो होगा ही। हाँ, कह रहे हैं भैया महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ेगी जब समय बढ़ रहा। हाँ, कह रहे समय बढ़ रहा है तो महंगाई तो बढ़ने वाली है। हर चीज पर महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही? कहाँ गया वो लॉकडाउन, उसका पैसा? हाँ, कौन वाला पैसा? लॉकडाउन में किसने कौन वाला पैसा? अरे अभी नोटबंदी का पैसा कहाँ गया? हाँ, अच्छा, वो ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ब्लैक मनी का पैसा कहाँ गया? हाँ, ये गया कहाँ? अच्छा, कल का 50 साल का हिसाब ले रहे हैं, 5 साल का हिसाब नहीं दे रहे। हाँ, अच्छा, अच्छी नहीं लगी आपको? मुझे लगता है अच्छी लगी। हाँ, अच्छा ये बताओ, सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं गरीबों का शोषण। बेशक हुआ है उत्तर प्रदेश में ना, पूरे ऑल इंडिया में, लेकिन विकास की जगह गरीबों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। हाँ, अच्छा ये बताओ, 20 फरवरी को चुनाव है, किन किन मुद्दों को लेकर वोट पड़ने हम वाले तो हैं? इसी मुद्दों को लेकर सपा में जा रहे हैं। सपा में जा रहे हैं? बिल्कुल भैया, हम तो भाजपा में जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए। हम तो भैया विकास की ओर बढ़ेंगे। विकास? हाँ सर, मेरा उसूल है कि विकास होना चाहिए। हाँ, विकास हमारे ये आदतन योगी जी हाँ, और मोदी जी के विकास से जा रहे हैं। हम विकास की ओर से आए, दिल्ली से आए हम वोट डालने के लिए। हाँ, दिल्ली से? हाँ, 500 रुपए किराया लगा के आए। हाँ, 2000 रुपए किराया लगे, हम और हमारी भाभी। हाँ, हमारा परिवार दिल्ली से आया पूरा। हाँ, वोट डालने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर किसके लिए आए हैं? उससे हमें क्या मतलब? विकास के लिए। हाँ, हमको विकास के लिए जाना, आगे विकास बढ़ाना चाहिए। बीजेपी के वोट डालेंगे। अच्छा ये बताओ, हुई है सरीला में, सुन लीजिए, वो शायद मेरे ख्याल से गुंडागर्दी का ही नमूना है। वहाँ मार सावन के पेट्रोल पंप पे 2 बार गोलाबारी हुई। हाँ, तो ये गुंडागर्दी का नमूना है। हाँ, मंगरौल के और छिबौली स्टेशन पे जो महिला की चैन छीनी गई चलती बाइक से, वो शायद गुंडागर्दी है या नहीं? समाजवाद कह रहे हैं लाएंगे, लेकिन बबुआ समाजवाद धीरे धीरे आई है ना, कांग्रेस से आई, जनता से आई, केवल झंडा से बदली हो आई। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ये समाजवाद की बात कर रही है बीजेपी, लेकिन धीरे धीरे आई। परिवारवाद की नहीं बात कर, क्या राजतंत्र की बात करेगी? सबका विकास, समाजवाद लोकतंत्र का ही एक भाग होता है। परिवारवादी पार्टी नहीं है बीजेपी, ब्राह्मणवाद की बात करती है। अरे यहाँ देखिए, अगर ब्राह्मणवाद की बात करती है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रही है ना, गरीबों को नीचे कुचल रही है, जिस स्तर पे उसी स्तर पर है। अच्छा, गरीबों को चल रही है, आगे बढ़ा रही है। ये तो कह रहे हैं भैया विकास की गंगा बह गई। विकास का करें क्या जब गुंडागर्दी भी खत्म हो गई, गरीबों का शोषण हो रहा है, गुंडागर्दी भी खत्म हो गई कह रहे हैं। इस विकास की गंगा में गरीब बहा जा रहा है, बहा जा रहा है बेचारा। हाँ, महंगाई की मार। अच्छा छोड़िए, वो तो प्रदेश की बात है, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं। कौन से ऐसे विधायक हैं भैया, भाजपा के भी आते होंगे, सपा के भी आते हैं, बीएसपी के भी आते हैं,
क्या कहते हैं कुछ यहाँ क्षेत्र के लिए कुछ कहते हैं के लिए कहा है, लेकिन हमारा जो बुंदेलखंड है इतनी समस्याओं से जूझा है, यहाँ फसल का उत्पादन भी कम हुआ आज है। भी पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती बिल्कुल है। अगर बारिश ना हो समय से अगर बारिश ना हो तो हमारे यहाँ किसान चाहे बीजेपी का किसान हो, क्या उसके यहाँ अलग से बादल बरसेगा? है नहीं, वो सब लोग की बात करते हैं, वो जो घर घर किसान देखिए घर घर पानी पहुंचाने का कोई ये काम कोई भी पार्टी नहीं कर सकती थी। अब क्षेत्र में देख लीजिए, ब्लॉक में हमारी पूरी सरीला ब्लॉक में आधे से ज्यादा गांव में घर घर पानी की लाइन पहुंचाने का काम शुरू अभी से हो गया और सरकार बनते ही सिर्फ 1 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। और किसानों की बात करूं, जो बिल लिया जाता था निःशुल्क ट्यूबवेलों की बिजली का बिल माफ किया जाएगा सरकार में। अच्छा, जब सरकार बन जाएगी आप घोषणा पत्र सुना रहे हैं? संकल्प पत्र है, भाजपा में घोषणा पत्र नहीं होता, हम संकल्प लेते हैं और संकल्प को पूरा करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सरकार कहे थे भैया, सुनिए यहाँ आइए दादा, यहाँ आइए, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। सरकार कहे थे भैया, बात कर रहा हूँ, मेरे सरकार बिजली का बिल चलिए ठीक है जी, 4 महीने का 4027 रुपए है, आज भी बिल रखा हुआ है। हमें बिजली चाहिए, फ्री मुफ्त नहीं चाहिए। अब मुझे याद है गांव में 100 रुपए चंदा इकट्ठा होता था सपा कार्यकाल में, और तब जाके 1 महीने पूरा गांव अंधेरा 1 महीने में रहता था। आज देख लीजिए, अगर शाम को फूक गया ट्रांसफार्मर, पूरे सुबह ना हो पाती और ट्रांसफार्मर आ जाता। चाचा महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, कितनी धान लिया आपको? 1 महीना गाँव में मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते। चाचा कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है सर। देखिए, कुछ चीजें बढ़ेंगी, कुछ घटेंगी, कुछ विकास होगा। ये कानपुर जो रास्ता जाती है जोलूपुर, ये अगर इसकी आप स्थिति देखती है, कितने किसानों के ट्रैक्टर पलटते थे इस रोड पे। आज एक स्थिति है कि आप 1 घंटे में कानपुर पहुंच जाएंगे सीधे। ये रोड का विकास, तो कुछ चीज विकास होगी तो कोई कहीं महंगाई। हमारा भी पैसा लगा है, पैसा लगा है, महंगाई हमने भरी है, गवर्नमेंट नहीं भर रही। गवर्नमेंट ने सारे विभाग ठेके पर कर दिए। सच में जो है, क्या हमारी भारत सरकार कंगाल हो गई है जो सारे विभाग ठेके पर कर दिए? क्योंकि ये कौन कौन विभाग की है जरा बताएं। ऑल इंडिया में जितने भी वित्त विभाग है सारे विभाग कर दिए। अब शिक्षा विभाग का नंबर है, शिक्षा विभाग भी ठेके पे होगा। प्राइमरी शिक्षा तो चौपट कर रखी है, बिल्कुल शिक्षा नाम की बिल्कुल चीज नहीं। वो तो कोरोना आ गया, सारा असर जो गरीबों के बच्चों पर पड़ा है। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, ये वैश्यवाद, ये सब अपने अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, दुनियादारी में। हमारे बच्चे जो आज सड़क पे घूम रहे हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे दिन आए कि नहीं आए? आप क्या आएंगे अच्छे दिन? अब आएंगे अच्छे दिन, चुनाव के बाद सरकार हटाएंगे। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, ये आप बोर्ड देख रहे हैं बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत। ये बुंदेलखंड पैकेज बीजेपी की देन नहीं है, तो किसकी? मायावती के समय में दिया गया था कांग्रेस ने। ये उसका उदाहरण है। देखिए, आप कांग्रेस का बुंदेलखंड पैकेज मिला था, उसके तहत मायावती ने इन सड़कों का शिलान्यास किया था। कहाँ बुंदेलखंड पैकेज? ये सड़क कहाँ सड़क? वो क्या लिखा है पहले पूरा देखिए। वो मंडी समिति का लिखा है, सड़कों से जोड़ रहे हो। बिल्कुल ही पैकेज तो है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड के विकास के लिए था ना, कांग्रेस का था ना। सड़कों से जोड़ रहे हो, जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में तो जाएगा। क्या मोदी के क्या मुख्यमंत्री सड़क बनी? वो मंडी मुख्यमंत्री सड़क बनी क्या है? तो केंद्र का पैसा राज्य में आया, राज्य में मायावती की सरकार थी, मायावती के तहत अपने अलग विभाग को उसने दिया है। 10 तारीख का इंतजार है, और 10 तारीख को मैं आपको बता दूं, जिस तरह 17 जीता था उसी तरह पूर्ण बहुमत के साथ इस बार भी भारतीय जनता पार्टी। मेरे ख्याल से 2007 का इतिहास भी दोहराया जाएगा, जब 34-35 सीटें बताया करते थे, बीएसपी कहीं नंबर में नहीं थी। आज बीएसपी वही 2007 का इतिहास न दोहराए तो हम दलितों को कहना चाहिए। बीएसपी उस बार 3-4-17 में, इस बार तो सुपड़ा साफ समझिए। बीसी का वोट समाजवादी, एससी का वोट बीएसपी। आएगा कहाँ से बीसी के पास वोट? कहाँ से लाएगी 15% में? भैया जीत लेंगे। बीएसपी कह रहे हैं सुपड़ा साफ होने वाली है। बीएसपी का सुपड़ा साफ नहीं हो, बीएसपी नच के आ रही है। भक्ति के साथ तो रैली नहीं की, अभी शुरुआत की। करे ना करे, हम तो अभी तो उन्होंने रैली कर ली, एक रैली भी ना करें, वहाँ से आदेश करें कि वोट हाथी पे डलेगा, गोली चाहे छाती पे लगेगी, लेकिन वोट हाथी पे डलेगी। और भैया जब योगी जी आते हैं कितनी भीड़ होती है, हवा भी तो कोई चीज होती है। अरे रमाबाई पार्क को कोई जो बड़ा नेता हो देश का, मोदी भर के तो दिखाए रहा रमाबाई पार्क को। अरे सुनिए भाई साहब, गद्दारों के सीने में चोट करेंगे रैली से लोग, और योगी जी को वोट करेंगे। लोग भाग भी तो रहे थे मोदी जी की रैली से। मेरे पास तो वीडियो पड़ा है खाली कुर्सियों का।
ये बताइए, मुद्दों की बात करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ, जिस चीज का शिकार ये लोग हैं उसी चीज का शिकार मैं हूँ। ऐसा नहीं, देखो आदमी को ऐसा नहीं पसंद है पनीर खाएगा, किसी को दाल पसंद है दाल खाएगा। बिल्कुल, हमें योगी पसंद है, आपको मायावती। बिल्कुल बात है। भैया से पीछे बात करते हैं, पीछे भैया से बात करते हैं। कहे भैया थोड़ा मुद्दों में भी बात कर लो, चारों तरफ ये प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, यहाँ के विधायक है, पार्टी चाहे कोई भी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई हो, यहाँ जो समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सही कहे भैया? जी बिल्कुल, हमेशा मुद्दा पे ही बात होना चाहिए। ठीक है, पार्टी तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, सरकार किसी भी मुद्दा वही रहेंगे, कोई भी सरकार मुद्दा रहेगा। रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, किसान की आय जो नीचे जाती जा रही है, पानी की समस्या है, रोड की है, मुद्दा तो ये होना चाहिए। अहम मुद्दा यही होना चाहिए कि शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ के युवा रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, विकास की बात करें, तब यही नेता सोचने पर मजबूर होंगे कि भैया युवा कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। जनता ही बात नहीं करेगी तो नेता थोड़ी अपने आप बात करेंगे। जनता करती है तभी तो नेता करेंगे ना बात। और जनता मुद्दा नहीं उठाएगी तो नेता हिंदू मुस्लिम। अच्छा ये बताइए, 20 फरवरी को मतदान है, आप किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, बच्चों की बर्बाद की, ठीक है, पानी की समस्या है ही, ठीक है, और क्या होते हैं, और स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए। झांसी मेडिकल कॉलेज का एक बात बताते हैं, मेडिकल कॉलेज है, किसी की हिम्मत है उसके सामने कोई भी अपना अस्पताल खोल के रख ले। मेडिकल कॉलेज के सामने 100 अस्पताल खुले होंगे, 50 तो खुले ही होंगे। हिम्मत नहीं हो सकती यदि सरकार की नियत और नीतियाँ अच्छी होती कि गरीब को सच में उनको इलाज चाहिए, इलाज हम दें, तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई हॉस्पिटल उसके सामने भी खोल सकता है। कितना मेडिकल कॉलेज बनाएंगे? आप बनाइए, गोहांडा बना लीजिए, आप राठ में बना लीजिए। यदि भ्रष्टाचार और नीतियाँ सही नहीं करेंगे तो किस बात का स्वास्थ्य गरीब को? बोलिए। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कहे भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हुआ। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से नहीं हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार पे मुद्दा पे बात आई। यदि भ्रष्टाचार खत्म हुआ, गरीब जाता है हॉस्पिटल में, उसको दवा क्यों नहीं मिलती? सबको मिली, बताएं किसको नहीं दवा? भैया डॉक्टर पर्चा लिख देते हैं, क्या जाति देख करके कोरोना की डोज लगाई गई है? कोरोना नहीं बोल रहे हैं, छोड़िए, तो दवाई है एक। हाँ, कोरोना में तो क्या स्थिति है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या स्थिति रही। और नहीं प्रदेश का बिहार से भी नीचे है स्वास्थ्य में रैंक। बिहार तो ऊपर ही है उत्तर प्रदेश से। बोलिए। कहे भैया आज भी अस्पतालों में जाते हैं तो डॉक्टर पर्चा लिख देते हैं, कहते हैं जाओ मेडिकल से ले आओ। क्यों लिखते? आज छोड़िए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल किसी की हिम्मत है 1 नंबर से 3 नंबर तक कुकुरमुत्ता की तरह उत्पन्न हो जाए? क्यों? मेडिकल इतना प्राइवेट है जो 10 रुपए की दवा है 100 रुपए में देते हैं, क्यों? भ्रष्टाचार नहीं है? मुझे देखिए, भ्रष्टाचार हर विभाग में अब धीरे धीरे जो कितना व्याप्त था उसमें कमी की गई। पहले केंद्र से 1 रुपए आता था, 10 पैसे किसान को मिलता। अभी क्या होता है? आज की डेट समझ लीजिए, अगर केंद्र से 1 रुपए किसान को है तो सीधा उसके अकाउंट में भेजा जाए। अब ये देखिए, किसानों को अभी आए फसल बर्बाद हुए, पानी और गिले, बिल्कुल मुआवजा दिया जाए। कितना दिया? बोलिए ना, आपकी सरकार थी, समझो आप भाजपा ही समझ सपोज कर लो, कितना मुद्दा दिया? कम से होना चाहिए मुद्दे की बात, कितना दिया है उसका आप पता कर लीजिए जाके। अरे हम हो चुका, अरे गांव में ही रहते हैं भाई साहब। अच्छा ये बताइए, चलिए छोड़ते हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार तो बीएसपी की भी रही, पहले रही, इसके बाद समाजवादी पार्टी की आई, अब भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा कार्यकाल कर चुकी है, पूरा कर चुकी है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा चर्चा कर लेने दीजिए। तीनों सरकारों ने अपना कार्य कर लिया, कांग्रेस को तो बहुत दिन हो गए आए नहीं। कौन सी सरकार ये इन पर ध्यान देती है? देखिए, ऐसे सरकार कोई भी सरकार ना, जब तक जनता मुद्दा नहीं बनाएगी कोई भी सरकार ध्यान देने वाली है ही नहीं। जैसे आपने शिक्षा की बात की, अन्य मुद्दों पर बात की, क्या ये सरकार खरी उतरी? शिक्षा पे आप अच्छे आए हैं, बहुत शिक्षा पे आना ही चाहिए। आप प्राइमरी स्कूल हैं, ठीक है, वो तो बंद पड़े हैं। किसके बच्चे पढ़ते हैं? किसान के पढ़ते हैं, मजदूर के पढ़ते हैं। मजदूर तो आवाज उठा नहीं सकता, उठाएगा 3 दिन सड़क पर बैठेगा, 4थे दिन बोलेंगे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, चलिए मजदूरी करते हैं, आंदोलन बहुत हो गया। ये लोग नहीं कर सकते आंदोलन। रह गया मध्यम वर्ग, आंदोलन कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन उसका क्या है, कोरोना टाइम में तो कमर ही टूट गई है हर चीज़ में। अपने बच्चे वो प्राइवेट से लेके प्राइमरी में सोच रहा है, लेकिन क्यों? वहाँ पे पूरे शिक्षक नहीं है। जो कितने पद खाली हैं, सॉरी प्रदेश भर में 11 लाख पद खाली हैं। भरना चाहिए ना सरकार को, भरना चाहिए। भरते तो शिक्षा में भी आपका कुछ सुधार मिलता है। जबकि यूपी टेट सुपर टेट देते हैं तो काबिल होंगे तभी तो पास होके आते हैं। अब जाते हैं, अब नहीं है, मजदूर का बेटा नहीं पढ़ रहा, किसान का बेटा नहीं पढ़ पा रहा, किस पे बात पहुंचाए?
सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती है सरकार? अच्छा, तो योगी सरकार ने ये निभाया नहीं? अब बोलिए ना, अब बताइए, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी होगी सर। तो अब कोरोना में बच्चे मर जाएं वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, पहले कोरोना देखा जाए। चलिए मान गए साउथ में चल जाइए, जाइए देश